Hello student, let us continue with our chapter. Last lecture we have seen the types of farming. In this lecture we will see the methods of farming. Organic farming, sustainable farming, mixed farming etc. are some of the current methods of farming in India. अभी ये मेन मेथड्स है फार्मिंग में इंडिया में. ऑर्गेनिक फार्मिंग, the rate at which the chemical fertilizers and insecticides are used, the destructive effects of these chemicals is also felt. Due to the presence of these chemicals and insecticides in grains, vegetables and fruits, it has affected adversely the hygiene of the people. जिस तरह से अभी फार्मिंग में जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स एंड इंसेक्टिसाइड्स यूज़ हो रहा है, ये केमिकल्स जो है वो डिस्ट्रक्टिव डैमेज कर रहा है. केमिकल्स ऐसा फिल्ट हुआ, और जो अभी केमिकल्स एंड इंसेक्टिसाइड्स प्रेजेंस है ग्रेन्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, जो एडवर्सली अफेक्ट करता है पीपल के हाइजीन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर. मोर डैमेज इज कोज टू एनवायरनमेंट को भी डैमेज हो रहा है. द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड हैज़ रिड्यूस, और इसकी वजह से जो कैपेसिटी और फर्टिलिटी जो लैंड की होती है प्रोडक्ट करने की, प्रोडक्टिव, वो रिड्यूस हो गई. ड्यू टू विच द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ द लैंड एंड इट्स क्वालिटी वेर रिड्यूस ओवर ए लॉन्ग रन, और ये क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है लैंड में उसका क्वालिटी भी रिड्यूस हो रहा है लॉन्ग रन में. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ दैट मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच यूरिया और एनी अदर केमिकल फर्टिलाइज़र एंड इंसेक्टिसाइड्स आर नॉट यूज. ये ऑर्गेनिक फार्मिंग ऐसा जो मेथड है फार्मिंग का जिसमें ये यूरिया या केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड्स यूज़ नहीं होता. फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप का न्यूट्रिशन के लिए डंग, अर्थवॉर्म फर्टिलाइज़र, कंपोजिट फर्टिलाइज़र आर यूज्ड एंड काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट, बटर मिल्क आर यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स. और क्रॉप्स के प्रोटेक्शन के लिए काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट एंड बटर मिल्क यूज़ करते हैं. और न्यूट्रिशन के लिए, क्रॉप में न्यूट्रिशन के लिए डंग, अर्थवॉर्म फर्टिलाइज़र एंड कंपोजिट फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं. द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन. ये जो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी प्रोडक्शन होता है ये पूरा न्यूट्रिशन वाला होता है. दे कंटेन नेचुरल टेस्ट, इसमें नेचुरल टेस्ट मिलता है, स्वीटनेस एंड फ्रेगनेंसेस मिलता है. देर आर मिनरल्स, विटामिन्स एंड लाइफ एनर्जाइजिंग एलिमेंट इन दिस क्रॉप्स. और ये क्रॉप में मिनरल्स भी है, विटामिन्स भी है और एनर्जाइजिंग एलिमेंट्स भी है. Nowadays, organic farm products are more in demand, so the farmer also get a good return. और आजकल ये ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स बहुत ही डिमांड में है और इसके लिए फार्मर्स को भी ये फार्मिंग से अच्छा गुड रिटर्न मिलता है. नाउ सेकंड इज सस्टेनेबल फार्मिंग. In order to see that the soil fertility is retained for a long time, care is taken for crop rotation, use of chemical fertilizers only when necessary, use of biotic controls for insects, and harvest, water conservation, etc. सस्टेनेबल फार्मिंग में जो अगर हम देखें तो सॉइल फर्टिलिटी जो है वो लंबे समय तक रह पाते, रिटेन कर पाते हैं. और केयर इज़ टेकन फॉर क्रॉप रोटेशन के लिए उसमें ध्यान रखा जाता है. यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स ओनली व्हेन नेसेसरी.
जब भी ज़रूरत हो तो ही केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग, हियर द कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री, सेरीकल्चर एंड फिशरी etc. are also carried out simultaneously along with farming. फार्मिंग के साथ मिक्स फार्मिंग में ये कैटल रेयरिंग, पोल्ट्री, सेरीकल्चर एंड फिशरीज भी साइमल्टेनियसली फार्मिंग होता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया, हमारा देखा हमने एग्रीकल्चरल कंट्री है तो हमारा देश में जो कौन से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, तो एज पर द सीजन्स द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड इनटू थ्री कैटेगरीज। थ्री कैटेगरीज में हमने एग्रीकल्चरल क्रॉप को ग्रुप किया है, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जेड क्रॉप। नाउ जो चार्ट यहाँ शो किया हुआ है, खरीफ क्रॉप माने मॉनसून, रबी माने विंटर क्रॉप, जेड माने समर क्रॉप। ये खरीफ क्रॉप जो है वो ड्यूरिंग रेनी सीज़न में ये क्रॉप्स लेते हैं, इसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। इसका खरीफ क्रॉप का जो टाइम है वो है जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर, और इसमें पैडी, मेज, ज्वार, माइलेट, कॉटन, तिल, ग्राउंडनट एंड मट ये सारे खरीफ क्रॉप्स है। रबी क्रॉप जो विंटर में होते हैं, ड्यूरिंग विंटर आर कोल्ड रबी क्रॉप्स। इसका सीजन्स जो है वो अक्टूबर नवंबर टू मार्च अप्रैल है। इसमें वीट, ग्राम, बार्ली, मस्टर्ड, लिनसीड आर रबी क्रॉप्स। जेड क्रॉप्स जो है वो समर क्रॉप है, ड्यूरिंग समर आर कोल्ड जेड क्रॉप्स। टाइम फॉर दिस क्रॉप इज़ फ्रॉम मार्च टू जून। पैडी, मेज, ग्राउंडनट, तिल, millet and fruits like watermelon, cucumber, muskmelon are zade crops. Major agricultural crops जो है, due to the diversities in geographical conditions, climate, variety of land, the amount of rainfall are etc. different crops are grown in different parts of India. हमारा इंडिया का जो क्लाइमेटिक सीज़न है, जो जोग्राफिकल कंडीशन है, जो हमारे लैंड की वैरायटी है और जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है, उसके ऊपर हमारा ग्रोन जो है वो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके से होता है। सो हमारा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स में डाइवर्सिटीज़ है। सेकंड जो चार्ट यहाँ शो किया हुआ है, दैट इज़ मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, जिसमें फूड ग्रेन्स क्या है, पल्सेस क्या है, ऑयल सीड्स क्या है, बेवरेजेस क्या है, कैश क्रॉप्स क्या है, कॉन्डिमेंट्स क्या है, फ्रूट्स क्या है एंड वेजिटेबल्स क्या है। दिस आर ऑल आवर मेजर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। यू सी द आइटम्स गिवन इन द चार्ट। फूड ग्रेन्स जो है, grains are cultivated about 75% of the total area sown and about 50% of the total production comes from grains. Major food grains are as follows. जो हमारा मेजर फूड ग्रेन्स है, जो हमने ये ग्रेन्स कल्टीवेट किया है, वो हमारा 75% ऑफ द टोटल एरिया सोन है, एंड हमारा जो 50% है टोटल प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम ग्रेन्स, और हमारा जो 50% प्रोडक्शन आता है वो ग्रेन्स से आता है, जिसमें मेन अभी है पेडी माने राइस। पेडी इज़ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप। अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया यूजेस राइस। ये हमारा इम्पोर्टेंट क्रॉप है, और हमारे विश्व में लार्ज मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की ज़्यादा मेजोरिटी, एंड हमारा इंडिया का आधा पॉपुलेशन जो है वो राइस यूज़ करते हैं। इंडिया स्टैंड सेकंड इन द वर्ल्ड। विश्व में हम सेकंड है आफ्टर चाइना इन पेडी प्रोडक्शन। फर्स्ट चाइना है। पेडी इज सोन ओवर 1/4 ऑफ द टोटल सोन एरिया। पेडी इज़ अ क्रॉप ऑफ टॉरिड जोन। ये टॉरिड जोन का क्रॉप है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट
minimum temperature of 20 degrees Celsius, fertile alluvial soil and more than 100 centimeter of rainfall are necessary for more production. ये पैडी के लिए क्या सुटेबल क्लाइमेट है वो हमने देखा. इन द रीजन्स ऑफ रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, दिस क्रॉप इज़ टेकन थ्रू इरिगेशन. वहाँ बारिश भी ज़्यादा है, पानी है, तो इरिगेशन की मदद से ये पैडी ग्रो करते हैं. मोर ह्यूमन लेबर इज़ नेसेसरी फॉर पैडी कल्टीवेशन. पैडी कल्टीवेशन के लिए ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होती है. वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा आर मेजर पैडी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. ये सारा मेजर स्टेट जो है जिसमें पैडी प्रोड्यूस होता है. द क्रॉप इज़ टेकन 2 or 3 times इन वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड तमिलनाडु. In Gujarat, paddy is grown in Surat, Tapi, Panchmahal, Ahmedabad, Kheda, Anand, Valsad district. Paddy is a crop which requires more water. Paddy ऐसा crop है जिसमें पानी ज़्यादा चाहिए. However, instead of keeping the paddy fields fully under water, paddy is grown by irrigating through sprinkles using less waters. ज़्यादा पानी का ज़रूरत होता है लेकिन हम उसको ऐसे फील्ड में फुल्ली अंडर वाटर में रखने के बजाय पैडी को इरिगेटिंग थ्रू स्प्रिंकल्स यूजिंग लेस वाटर्स, स्प्रिंकल्स के ज़रिए हम उसको ग्रो करते हैं ताकि लेस वाटर यूज़ हो. सो हियर वी स्टॉप आवर लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर विल सी some more food grains, wheat, etc. Thank you.